अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैम क्या होता है। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी का पूरा गाइड इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। स्पीड, टाइप्स और परफॉर्मेंस के बारे में जानिए। रैम के देखें क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो उससे कि आपके कंप्यूटर की और उसकी जो है मोबाइल की फास्ट स्पीड होती है, और टेम्पररी स्टोरेज वो रैम में ही होती है, और उसको सीपीयू सपोर्ट करता है। मतलब रैम जो है सीपीयू को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं रैम की डेफिनेशन और फुल फॉर्म क्या होती है। रैम फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की टेम्पररी वर्किंग मेमोरी। मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए मेमोरी सेव होती है, वो उस जगह को हम रैम कहते हैं। रैम कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं वो पहले रैम में लोड होता है। रैंडम एक्सेस मतलब के कुछ वक्त के लिए, इसलिए क्योंकि सीपीयू किसी भी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट जो है एक्सेस कर सकता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। पावर ऑफ होने पर सारा डेटा डिलीट हो जाता है। जो रैम में जो डेटा होता है वो एक्टिव डेटा होता है। जैसे ही अगर आपकी लाइट जाती है तो वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। देखें जैसे इन्होंने ये बताया वोलेटाइल मेमोरी, पावर ऑफ पर डेटा डिलीट। उसके बाद फास्ट एक्सेस, सीपीयू को इंस्टेंट डेटा मिलता रहता है अगर आपकी रैम अच्छी होगी तो। टेम्पोररी स्टोरेज, एक्टिव प्रोग्राम यहाँ स्टोर होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी कोई कर रहे हैं, किसी पे कोई काम कर रहे हैं, तो एक्टिव जो भी काम हो रहा है वो यहाँ रैम में सेव होता रहता है। और वर्किंग मेमोरी रियल टाइम प्रोसेस के लिए, जैसे DDR4 रैम है, मॉड्यूल है उसका, तो कैपेसिटी उसकी होगी 4 GB से 128 GB, और स्पीड उसकी होगी 2400 मेगाहर्ट्ज से 5600 मेगाहर्ट्ज तक। वोल्टेज होंगे 1.2 से 1.35 वोल्ट तक। टाइप होगा DDR3, DDR4, DDR5। ये हम इस बारे में आज सारी सारी जो है डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, रैम कैसे काम करती है। सबसे पहले जो है हम रैम कैसे काम करेगी कि स्टोरेज होता है। सबसे पहले डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है किसके अंदर, SSD और HDD के अंदर जो स्टोरेज होती है, जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। और टेम्पररी डेटा स्टोरेज होता है रैम के अंदर। उसके बाद CPU डेटा प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन के लिए। फर्स्ट स्टोरेज SSD HDD, और सेकंड पे रैम मेमोरी, और थर्ड पे CPU प्रोसेसर। डेटा फ्लो प्रोसेस किस तरह से होता है देखें। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो डेटा स्टोरेज SSD और हार्ड डिस्क वगैरह में होता है। फिर उसके बाद उससे पहले रैम में लोड होता है। फिर CPU इस डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। स्टोरेज से रैम तक डेटा ट्रांसफ़र, फिर रैम से CPU तक प्रोसेसिंग, CPU एग्जीक्यूशन और आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले या स्टोरेज आप देख सकते हैं। जैसे ये इन्होंने बताया फाइल ओपन, रैम लोड, CPU प्रोसेस और आउटपुट। रैम की टाइप्स क्या है, डिटेल कंपैरिजन में अभी आपको बताता हूँ। DDR3 विज DDR4 विज DDR5। कंपेयर स्पेसिफिकेशन, स्पीड, वोल्टेज एंड कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट रैम जनरेशन। जैसे देखें DDR3 रैम होती है लिगेसी है, डबल डेटा रेट 3। स्पीड इसकी कितनी है 1066 से 1866 तक। वोल्टेज कितने ये कंज्यूम करता है 1.5 वोल्ट से। मैक्स कैपेसिटी लेता है 16 GB पर मॉड्यूल। और रिलीज ईयर है इसका 2007 में ये DDR3 रैम आई थी। और DDR4 है, ये करंट अभी चल रही है DDR4 जो है। ये इसकी स्पीड है 2133 से 3200 तक। ये वोल्टेज लेती है 1.2। अच्छा, DDR3 वोल्टेज ले रही थी 1.5 और ये लेगा 1.2। मैक्स कैपेसिटी है 32 GB पर मॉड्यूल। रिलीज ईयर है 2014। इसी तरह DDR5 है, ये लेटेस्ट है, और डबल डेटा रेट 5 है। इसकी स्पीड MTS है 4800 से 6400। वोल्टेज 1.1, मतलब बिल्कुल कम वोल्टेज लेता है। मैक्स कैपेसिटी है इसकी 64 GB पर मॉड्यूल। रिलीज ईयर है इसका 2020 में ये हुआ है। अच्छा, एक बात इसकी इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि
DDR5 जो अगर आप रैम लेना चाहते हैं और है भी बहुत एक्सपेंसिव, तो रिक्वायर्स कंपेटेबल मदरबोर्ड एंड CPU। अगर आपका मदरबोर्ड और CPU का आपको वो DDR5 रैम अगर सपोर्ट करेगा, चेक योर सिस्टम कंपेटिबिलिटी बिफोर अपग्रेडिंग। मतलब ये भी यही कह रहे हैं कि अपने सिस्टम की पहले कंपेटिबिलिटी चेक कर लें कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है या नहीं, फिर ही आप जो है DDR5 रैम बाय करें। रैम विज रोम, एक होती है रैम जैसे हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसी तरह रोम होती है। रोम जैसे हमारी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई है, तो इनमें फ़र्क क्या है? रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। सही है। की फीचर्स, रैम के अंदर क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, पावर ऑफ पर डेटा सारा डिलीट, और रोम में है नॉन वोलेटाइल, पावर ऑफ पर डेटा सेफ रहता है। और रैम का है फास्ट रीड राइट, इंस्टेंट डेटा एक्सेस, और रोम का है रीड ओनली, मोस्टली रीड ऑपरेशंस। टेम्परेरी स्टोरेज होती है रैम के अंदर और परमानेंटली स्टोरेज होती है रोम के अंदर। मल्टीटास्किंग के काम आती है रैम, और बूट इंस्ट्रक्शन सिस्टम और स्टार्टअप के काम आता है रोम। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, पावर ऑफ होने पर सारा डेटा डिलीट हो जाता है, और रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और पावर ऑफ होने पर भी डेटा आपका सेफ रहता है। अब बात करते हैं रैम की स्पीड एंड परफॉर्मेंस फैक्टर्स क्या क्या हैं। मतलब स्पीड और परफॉर्मेंस के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। कैपेसिटी 8 GB बेसिक है, और 16 GB जो है स्टैंडर्ड है कैपेसिटी, और 32 GB जो है वो हाई एंड के लिए इस्तेमाल होती है। फ्रिक्वेंटली देखें 8 GB 2400 MTS DDR4 में, और 3200 16 GB 3200 MT में हो गई और DDR4। हाई एंड के लिए देखें 5600 DDR5। लेटेंसी CL, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है DDR4 का, स्टैंडर्ड होता है CL18 का, CL22 स्लोवर होता है। 64 बिट सिंगल, 128 बिट डुअल और 256 बिट क्वाड हो गई, मतलब 4। डुअल में 2 होती है, सिंगल में 1 होती है, क्वाड में 4 होती हैं। रैम की रिक्वायरमेंट्स बाय यूज केसेस, मिसाल के तौर पे अगर आपको रैम कौन सी चाहिए, चूज द राइट अमाउंट ऑफ रैम फॉर योर नीड्स। आपकी नीड्स के हिसाब से रैम आपको कौन सी लेनी चाहिए। बेसिक ऑफिस वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो आपको 8 से 16 GB रिकमेंडेड है, तो आप उस पर आप काम कर सकते हैं। वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल, ऑफिस एप्लीकेशन, लाइट मल्टीटास्किंग, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए 8 से 16 GB बहुत है। और अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए तो आपको 16 GB से 32 GB फॉर मॉडर्न गेमिंग, जो नए गेम आते हैं उनके लिए आपके पास 16 GB से 32 GB रैम होनी चाहिए। AAA गेम 2025 में 16 GB से 32 GB रैम आपको चाहिए होगी। स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको 16 GB और 32 GB आपके लिए बेस्ट है। डिस्कॉर्ड, चैट ऐप्स हो गई, इस तरह की हाई सेटिंग वगैरह, इस इनमें जो है 16 GB से 32 GB आपको रैम चाहिए होगी। और कंटेंट क्रिएशन अगर आप जैसे करते हैं 4K वीडियो एडिटिंग हो गई, 3D रेंडरिंग हो गई, और फोटो एडिटिंग, ऑडियो प्रोडक्शन के लिए आपको 32 GB से 64 GB तक की आपको रैम चाहिए होगी। और जो हमारे डेवलपर्स भाई हैं उनके लिए क्या है कि वर्चुअल मशीन जो होनी चाहिए, और IDEs के लिए ये कंपाइलर्स, इनके लिए 32 GB फॉर डेवलपर वर्क के लिए, ये डेटाबेस सर्वर वगैरह में सब में काम आ जाती है 32 GB। मतलब ज़्यादातर हाई एंड वालों के लिए होती है ये। 16 GB इज़ बेटर फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस, सही है। 32 GB फॉर 4K गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग, 64 GB फॉर हैवी वर्क फ्लो, और 32 GB फॉर मल्टी VMS के लिए, VMS। रैम के फ़ायदे, बात करते हैं रैम के फ़ायदों की। क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फास्ट ऐप स्विचिंग, मतलब कि आप एक ही जैसे ब्राउज़र के ऊपर
आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक ऐप से दूसरे ऐप में तेज़ी से स्विच कर सकते हैं बिना किसी डिले के। स्मूथ मल्टीटास्किंग, एक साथ कई प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं बिना सिस्टम स्लो हुए। कभी कभी होता है ना सिस्टम हैंग हो जाता है अगर आप 4 5 6 काम एक साथ खोलते हैं, तो वो रैम आपकी स्लो होती है, तो इसीलिए आपका जो है वो सिस्टम हैंग हो जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपकी हाई हो जाती है, गेम्स में स्टटरिंग और लेग को कम करता है, मतलब कि बार बार गेम रुकता नहीं है अगर आपकी रैम अच्छी होगी। लार्ज फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बड़ी फाइल्स को तेज़ी से प्रोसेस करता है अगर रैम आपकी अच्छी होगी। सिस्टम स्पीड, सिस्टम की आपकी स्पीड अच्छी होगी, ओवरऑल स्पीड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। फ्यूचर प्रूफिंग, फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए रेडी रहता है, मतलब कि अगर आपकी रैम अच्छी है तो फ्यूचर में भी अगर कोई अपडेट्स आती है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, तो उसमें आपकी अगर रैम अच्छी होगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रैम चेंज करने के लिए। मेमोरी एफिशिएंसी, रैम सिस्टम को एफिशिएंट तरीके से डेटा एक्सेस करने देती है। और परफॉर्मेंस बूस्ट, सिस्टम स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आता है। कॉमन, जैसे अगर आपकी रैम के जो इश्यूज और उनको फिक्स किस तरह से करते हैं, सही है। सोल्यूशन फॉर द मोस्ट फ्रिक्वेंट रैम प्रॉब्लम यूज़र इनकाउंटर, पीसी बूट नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर अगर आपका पीसी बूट नहीं हो रहा, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, बीप की आवाज़ आ रही है या स्क्रीन ब्लैक रहती है, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन या इनकम्पेटिबिलिटी। अच्छा, उसका सोल्यूशन क्या है? रैम रीसेट करें, स्लॉट चेक करें, मैनुअल और QVL लिस्ट चेक करें। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, अच्छा ये क्रिटिकल होता है, जो अभी मैंने आपको बताया ना प्रॉब्लम, ये थोड़ा क्रिटिकल है, ये मतलब ज़्यादा इसको फ़ौरन हल करने की ज़रूरत होती है क्योंकि आपका सिस्टम जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। BCOD क्रैश आफ्टर एग्जाम XMP, कभी कभी ये एरर देता है, ये होती है वार्निंग, सही है, सिस्टम क्रैश हो रहा है। जब XMP प्रोफाइल इनेबल करते हैं, ओवर एग्रेसिव टाइमिंग या वोल्टेज इशू आता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? XMP लो प्रोफाइल यूज़ करें या मैनुअल टाइमिंग सेट करें, वोल्टेज एडजस्ट करें। अब क्या है? इंस्टॉल्ड विज यूजेबल रैम, 16 GB इंस्टॉल किया है बट यूजेबल कम दिखा रहा है, अक्सर IGPU शेयर्ड मेमोरी की वजह से होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? बायोस में इंटीग्रेट ग्राफिक्स मेमोरी एलोकेशन सेटिंग चेक करें। अच्छा, उसके बाद चौथा प्रॉब्लम क्या है? मिक्स्ड रैम इंस्टेबिलिटी, डिफरेंट ब्रांड या स्पीड की रैम मिक्स करने से सिस्टम क्रैशेस और फ्रीजेस आते हैं। मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड की अगर आप रैम यूज़ करते हैं तो उससे भी सिस्टम क्रैश वगैरह हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सेम ब्रांड स्पेस पेयर यूज़ करें फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए। अभी आखिर में कंप्लीट समरी, रैम क्या होता है, की टेक अवे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। नंबर 1 पे टेम्पोररी मेमोरी, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाता है, ये आपने याद रखते हैं रैम के बारे में। स्पीड प्लस स्पीड के साथ कैपेसिटी, कैपेसिटी स्पीड और डुअल चैनल सब इम्पोर्टेंट है। DDR4 विज DDR5, DDR5 फास्टर है बट DDR4 अभी भी बजट फ्रेंडली है। कैपेसिटी रिकमेंडेशन, 8 GB बेसिक है, 16 GB स्टैंडर्ड है और 32 GB प्लस हैवी यूज के लिए 32 GB आपको चाहिए होगी। उस्ताद टेक, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।